बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो हमने पहले भी बोला है कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर कनेक्टिंग टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, और ये जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं तो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज से ज्वाइन हो मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड में होते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, एक्चुअली पेप्टाइड लिंकेज होती क्या है? पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड बॉन्ड, एक एमाइड बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइनो ग्रुप। जो एक अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप होते हैं उनके दरमियान इसके एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज एमाइड बॉन्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो जब ये बॉन्ड बनता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आने के बाद वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एक लिंकेज बनती है जिसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो अगर हम टाइप्स देखेंगे, हमारा जो अमाइनो प्रोटीन जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स एक चेन में कितने कितने हैं, कितने कितनों ने एक पॉलीमर चेन बनाई हुई है, तो उस बुनियाद पे प्रोटीन्स कैन बी डाईपेप्टाइड। पेप्टाइड डाईपेप्टाइड का मतलब है खाली दो अमाइनो एसिड्स ने चेन बनाई है, ट्राईपेप्टाइड तो तीन अमाइनो एसिड्स ने, या पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ने एक लॉन्ग चेन बनाई हुई है। जैसे कि हमारा इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन आपने आपने बना सुना भी होगा, उसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो इंसुलिन हार्मोन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एक अगर हम क्लासिफिकेशन कर देंगे हमारी प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरह की टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन किस बुनियाद पे? मॉलिक्यूलर शेप। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन होता क्या है? व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्मड। जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके बाद दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, तीसरी, व्हेन दे आर रन इन पैरेलल, उसके बाद इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं या डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। दे आर तो इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको बोलते हैं फाइबरस प्रोटीन, फाइबर जैसे होते हैं, दैट इज़ वाई फाइबरस प्रोटीन। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जांपल है केराटिन जो हेयर, वूल और सिल्क में होता है, मायोसिन जो आपके मसल्स में होता है। दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स विच आर फॉर्मड व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड तो गिव अ स्फेरिकल शेप। जब ये कॉइल जैसी कॉइलेड हो जाएगा ये पॉलीपेप्टाइड चेन और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हमने नाम दिया है ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरह के प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन है हमारे एग्जांपल, या एल्बुमिनस। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बुनियाद पे दो तीन तरह के, इवन चार तरह के टाइप्स है। मैंने यहाँ तीन ही दिखाए हैं, चौथा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। पहला वाला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स विच हैव वन आर मोर पॉलीपेप्टाइड, जिसमें एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो उनको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी प्राइमरी प्रोटीन्स भी कहेंगे। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड लिंक विथ ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमीनो एसिड लिंक होते हैं इसमें, इस तरह के स्ट्रक्चर, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। इसमें भी बहुत बड़ी लॉन्ग चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की। दे आर फाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट वेज ऑफ स्ट्रक्चर। दो तरह के स्ट्रक्चर्स ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है, या तो ये स्पाइरल करेगी या तो ये स्पाइरल फॉर्म बनाएगी जिसको बोलेंगे अल्फा हेलिक्स, या तो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो या तो शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलेंगे बीटा
प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर या बनाएगा अल्फा हेलिक्स। ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल हो जाएंगे, हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। कॉइल्ड स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हेलिक्स। क्योंकि अल्फा हेलिक्स जो होता है मोस्ट कॉमन वेज ऑफ सेकेंडरी, ज़्यादातर अल्फा हेलिक्स ही पाया जाता है एज कम्पेयर टू शीट स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी प्रोटीन्स में। तीसरा होता है टेरिशरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स हैविंग ओवरऑल फोल्डिंग्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन टू गिव राइज टू टू मेजर स्ट्रक्चर्स। इसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं। जो लॉन्ग लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन तो ये फोल्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती है, या तो बनाएगी फाइब्रस या तो बनाएगा ग्लोबल, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो सबसे कॉमन मोस्ट स्ट्रक्चर देखा जाता है टेरिशरी, जिनमें फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स बने जाते हैं। चौथा होता है क्वाटरनरी, लेकिन वो कम एग्जिस्ट करते हैं। क्वाटरनरी दो तरह की लॉन्ग लॉन्ग चेन्स की बनी हुई होती है, उसको बोलेंगे सब यूनिट्स, लेकिन वो कम ही पाए जैसे ज़्यादातर टेरिशरी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाले स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर।